ये गाइस इसकी मैरिनेशन इसमें ऐड करेंगे अब। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो गोभी है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है और आलू भी 80% रेडी हैं और जो चिकन है वो 100% रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसको हल्का सा पुश करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल नीचे से क्लियर है। आपने हर 5 मिनट बाद इसको हल्का सा पुश करना है। ऐसा ना हो आपने पुश ना किया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बिस्मिल्लाह, आहा हा हा, क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी करा। ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईदुर रहमान। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई व्लॉग के साथ। आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार डिश लाया है जो होटलों पर और ढाबों पर लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशन पर अगर आपने अपने हॉबी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बाबा के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाई तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे और आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज की रेसिपी यकीनन आपके लिए है। ठीक है, आलू चिकन गोभी बहुत ही कमाल की रेसिपी है। चलें आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कढ़ाई दी है और उसमें जो है ना हम अभी घी ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 kg हमारा घी है, तो ये 1/2 kg हमारा चिकन है, इसको फ्रेश किया है। ये हमने चिकन की थाई का गोश्त लिया है तो इसमें ऐड करने लगे हैं। ये भी हमारा घी गर्म हो रहा है तो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला चिकन आ चुका है, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। भाई इसको हमने 10 मिनट के लिए ना हाफ डन करना है। इसका जो कलर है वो डार्क करना है। ये देखें गाइस, हमारा जो चिकन है उसका कलर आप देख सकते हैं, ये डार्क हो चुका है। इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चिकन को बाहर निकाल लेंगे। ये गाइस आधा किलो प्याज है, इसको मैंने कट कर लिया है। और ये 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 पाव दही और ये आधा किलो टमाटरों का पेस्ट और ये 7 दाने ग्रीन चिली के और ये मैरिनेशन है। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच दड़ा मिर्च और आधी से भी थोड़ी सी चम्मच जो है वो लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक और 3 लौंग इसमें ऐड करेंगे। ये हमारी मैरिनेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस इसमें जो है ना 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 पाव बनता है। गाइस फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है और जब तक घी गर्म ना हो जाए, और आपने लो फ्लेम रखनी है, हाई नहीं करनी। ये गाइस 100 किलो का फूल है गोभी का और 3 पाव जो है वो आलू है, हमने इसके बारीक कट कर लिए हैं। गाइस ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें प्याज ऐड करने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को आपने लो रखना है, हाई नहीं करना। मैं आपको बार बार पहले से कह रहा हूँ, अदा ही कर रहा हूँ। गाइस इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहना है क्योंकि ये जल्दी कलर पकड़ लेता है प्याज, तो आपने जो है ना इसको हल्का हल्का दरमियान में पुश करते रहना है। गाइस प्याज को यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और इसको हमने हल्का सा भुनाई कर लिया है। इसका कलर अब हल्का हल्का डार्क होना शुरू हो चुका है, तो इसमें जो है ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे गाइस इसको यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को, तो मज़ीद 2 मिनट इसको और फ्राई करेंगे। ये देखें यहाँ पर इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो है ना टमाटर और ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट अच्छी तरह आपने इसको कुक करना है। इसको यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। अभी ये जो इसका टमाटरों का पेस्ट का जो पानी है वो रिमूव हो रहा है। जब ये रिमूव हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो तब आप इसमें जो है ना गोभी और आलू ऐड करें। ये देखें गाइस, ये हो चुका है मसाला हमारा रेडी, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब आलू गोभी इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये गाइस इसकी मैरिनेशन इसमें ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। अच्छी तरह इसको बुनाई करेंगे इन मसालों में और अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए सब्ज़ी में। ये गाइस अच्छी तरह मिक्स हो गया मसाला इसमें सब्ज़ी में। तो अब जो है ना वो चिकन हमने जो फ्राई किया था वो भी इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ ही इसमें दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही को आपने अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है और इसका जो दही का वाटर है वो आपने बिल्कुल रिमूव करना है।
बिल्कुल इसको खुशक करना है जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फ्लेम को हाई कर देना है और इसको 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह बुनाई करेंगे, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं। आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से बैठ ना जाए, लगे ना जाए, ठीक है। ये देखेंगे इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब जो है ना इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 15 मिनट बाद आपने इसकी जो बोटी है चिकन का जो गोश्त है उसको चेक करना है और आलू गोभी को भी चेक करना है। तो इंशाल्लाह 15 मिनट बाद मिलते हैं। मैं इसमें जो है ना हर 5 मिनट बाद जो है ना इसको हल्का सा नीचे से पुश कर दूंगा और आपने भी इसको इसी तरह ही करना है, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा ना, तो इस वजह से आपने हर 5 मिनट बाद इसको नीचे से हल्का सा पुश कर देना है। अब इसको कवर कर देंगे। ये देखें गाइस, इसको हल्का हल्का उबाइल आ रहा है। तो नीचे आप देख सकते हैं मैं फ्लेम को बिल्कुल लो रख दिया, बिल्कुल लो। तो अब इसको कवर करने लगा हूँ। आपने हर 5 मिनट के बाद आपने इसको हल्का सा पुश करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है जी गाइस। इसको 15 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर 5 मिनट बाद इसको हिलाना है, तो मैंने इसको हर 5 मिनट बाद इसको हल्का सा पुश किया है। तो अब पुरानी मैरिनेशन इसमें ऐड करने लगे हैं। इसमें 1 टेबल टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, चॉप किया हुआ, हल्का सा क्रश किया हुआ, और ये जो है कसूरी मेथी ली है, और 1 टेबल टीस्पून इसमें जो है ना मैंने चमची आखिर में चमचा पर 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है, हल्का सा क्रश किया हुआ, और इसमें मैंने हाफ़ चम्मच लिया है कसूरी मेथी और 1 चम्मच अचार गोश्त मसाला लिया है, और इसमें 2 जिसको बोलते हैं चूड़ियाँ, क्या बोलते हैं पंजाबी में, मुझे इसका नहीं पता। तो मैंने ये बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, ये गरम मसाला पिसा हुआ, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये दारचीनी, काली मिर्च और मोटी इलायची इसको ग्राइंड किया होता है, ठीक है। ये अब इसमें ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 15 मिनट हो चुके थे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो गोभी है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है, और आलू भी 80% रेडी हैं, और जो चिकन है वो 100% रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसको हल्का सा पुश करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल नीचे से क्लियर है। आपने हर 5 मिनट बाद इसको हल्का सा पुश करना है। ऐसा ना हो आपने पुश ना किया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये गाइस आप लोग चिकन देख सकते हैं, ये 100% रेडी है, ठीक है। तो आलू आपको दिखाता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं ये 70% है, ये अभी 30% रहता है। इसको भी 10 मिनट देंगे। हर 5 मिनट बाद इसको आपने हल्का सा नीचे से पुश करना है, ठीक है। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गाइस यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट बाद इसको हल्का सा पुश करना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको पुश करना है। मैं आपको बार बार ताकीद कर रहा हूँ, इसमें पानी हमने ऐड नहीं किया, तो ऐसा ना हो आपकी बेहतियाती की वजह से, बेध्यानी की वजह से ये नीचे से लग जाए, ठीक है। इसको अब 5 मिनट बाद इसको देखेंगे आलू इसका हुआ। अगर आलू इसका हो जाए तो हम इसको फिर उतार लेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस इसको 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर हमारा जो है ना आलू भी, चिकन भी और गोभी भी, ये तीनों चीज़ें रेडी हैं। तो अब हमारी ये देख सकते हैं, ये नीचे से भी क्लियर है, और ये हमारा माशाल्लाह पानी के बगैर ये 100% हमारी जो हंडी है ये रेडी है। तो इसी के साथ आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इसके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा हा हा, क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी करा। ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आप देख सकते हैं गाइस, आलू भी हमारा रेडी है, चिकन भी और गोभी भी। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है माशाल्लाह, बहुत ही कमाल है, बहुत ही आसान है। तो इसी के साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती वाली बात है। तो आपका भाई आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई नई डिश रहता है, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।